कामयाबी मुस्तफा के पास है। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाइए, आवाज खींच रहा है। अगर पीछे से बोले तो कैच करें, इसको सही करें आप जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियां भी मुस्तफा के पास है। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियां भी मुस्तफा के पास है। और हर अमल बेकार है इसलिए मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है इसलिए मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियां भी मुस्तफा के पास है। और हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। खुदा की कसम लोगों, उस मुस्तफा के जलसे में आए हो, उस नबी के जलसे में आए हो कि जिस मुस्तफा की शान ये है, जिस नबी का मकाम ये है, जिस मुस्तफा का मर्तबा ये है। खुदा की कसम, अरे किताबें औरों पे नासिल हुई और नबियों पे किताबें उतरी, मगर खुदा की कसम नबी की शान तो ये है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से फरमाया, मूसा तुम्हें तौरात लेनी है। मूसा ने अर्ज की, परवरदिगार आलम तौरात चाहिए। रब ने फरमाया, मूसा अगर तौरात चाहिए तो तुम्हें कोई तूर पे आना होगा, तब तौरात मिलेगी। ईसा से फरमाया, ईसा अगर इंजील की जरूरत है, इंजील चाहिए तो फला मुकाम पे आना होगा। जैसे जैसे नबियों को किताबें नासिल की, अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें दी तो अपने मकाम पे बुला करके किताबें अता की। मगर खुदा की कसम लोगों, जब बारी मुस्तफा की आती है, जब बारी नबी की आती है तो रब फरमाता, महबूब कुरान चाहिए, कुरान। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। महबूब कुरान चाहिए, कुरान। अगर महबूब कुरान लेना है तो आपको कहीं नहीं आना होगा। वो मूसा थे, उन्हें कोई तूर में बुलाया था, वो ईसा थे, किसी मकाम में बुलाया था। लेकिन महबूब तुम्हें कुरान चाहिए, अब आपको कहीं नहीं आना है। आप मक्के में रहोगे तो कुरान मक्के में पहुंच जाएगा, आप मदीने में रहोगे कुरान मदीने में पहुंच जाएगा। महबूब आप हजरत आयशा के हुजरे में रहोगे तो कुरान हुजरे में पहुंच जाएगा। आयशा के बिस्तर पर रहोगे तो कुरान बिस्तर पे नासिल होगा। जंगे बद्र में जाओगे कुरान वही चला जाएगा। ओहद के वादी में रहोगे कुरान वही चला जाएगा। लोगों, कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन महबूब से मोहब्बत इतनी है, महबूब से प्यार इतना है। उस नबी के जलसे में आए हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की मोहब्बत में अपने कलाम को बदला है। और रब ने इरशाद फरमाया, महबूब जब तक तुम मक्के में रहोगे तो कुरान मक्की हो जाएगा, तुम मदीने में रहोगे तो कुरान मदनी हो जाएगा। ये महबूब की शान है, ये महबूब की अज़मत है। उस नबी के जलसे में आए हो। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम कि उस नबी के चर्चे तो आज दुनिया की गली गली में होता है, गोशे गोशे में होता है, चप्पे चप्पे पे होता है। अरे हो क्यों नहीं। मेरे इमाम तो यूँ कहते हैं कि खुदा की कसम मेरे इमाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरा चर्चा तो नगर नगर है, तेरा चर्चा तो गली गली है, तेरा चर्चा तो शहर शहर है। खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। अब हाथ दबा के नहीं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। और भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और सुनो, हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। ये शेर मैंने एक जगह पढ़े, सुन्नियों का मजमा था, पूरा मजमा खुश हो गया। एक बैठा था पिलपिला, उसका चेहरे का रंग बदल गया, चेहरा उतर गया। मैं समझ गया, कहने लगा, मौलाना आपको ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने कहा, सुन्नियों के मजमे में आपको नहीं आना चाहिए।
चाहिए। कहता है कि और आगे बढ़ के कहता है मैंने सोचा गुस्सा नहीं किया जाए, इसलिए कि गुस्सा करना हजरत अली फरमाते गुस्सा करना ये कमजोरी की अलामत है। मैंने बड़ी जो है वो इत्मीनान से काम लिया। मैंने कहा क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके तेवर बदल गए और कहने लगा मौलाना इतने जलसे नहीं होने चाहिए, इतने मौलवी नहीं आने चाहिए, ऐसी डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा और क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो कहने लगा मौलाना ये जो तीजा नहीं होना चाहिए, 10 में नहीं होना चाहिए, 20 में नहीं होना चाहिए, 40 में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा खामोश हो जाइए, हर जायज काम होना चाहिए, पर दुनिया में तुझ जैसा नाजायज इंसान नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे। अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो हाथ बोलो सुभान अल्लाह। दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे और बाद मरने के हमीमा बचा ले जाएंगे, बाद मरने के हमीमा बचा ले जाएंगे। और दुश्मनों के नजदियों के मुंह न लगना तुम कभी है दोस्तों, नजदियों के मुंह न लगना तुम कभी है दोस्तों। अरे ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको सुनने सुनाने का माहौल हो चुका है। बस मैं यही चाह रहा था कि आपके सुनने सुनाने का माहौल बन जाए। मैं गुजारिश करता हूँ जो नौजवान हमारे सड़कों पे खड़े हैं, ये सड़क पे खड़े होने का वक्त नहीं है, या तो आप यहाँ आकर के बैठ जाए, वरना आप नींद को बर्बाद न करें, आराम को खराब न करें, घर जाकर के सो जाए, बेटा काम आएगा। मैं गुजारिश करता हूँ वक्त बहुत कम है, इसलिए हजरात देखिए मैं मौलाना रिहान रज़ा साहब क़िबला को तकरीर के लिए पेश करता हूँ। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ सलामत दिए हैं वो दोनों हाथ उठा कर नारा लगाए, बोले नारे तकबीर, और मोहब्बत से बोलो जमाने को बता दो कि हम वो हैं कि अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। और देखना है तो देख कभी हुकूमत देकर, देखना है तो देख कभी हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। हाथ उठा के बोलो